नमस्ते इंडिया एंड वंडरफुल वेलकम टू सिविल एस्पिरेंट। वीडियो के अंदर मैं आपको यूपीएससी 2023 के लिए स्ट्रेटजी के ऊपर बात करने वाला हूं। अगर आप यूपीएससी 2023 के लिए पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली इस वीडियो को देखने के बाद में आप आपकी प्रॉपर स्ट्रेटजी को समझ पाएंगे। आपने यूट्यूब के ऊपर इसके रिगार्डिंग बहुत से वीडियो देखे होंगे, मैं देख रहा हूँ हर व्यक्ति इसके ऊपर वीडियो बना देता है और वो आपको मैं ज़्यादातर एक बात देखता हूँ कि ज़्यादातर आपको जो सिखाया जाता है वो ये है कि कौन कौन से सब्जेक्ट को पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, पर कहीं पर भी आपको ये नहीं दिखाया जाता कि सबसे पहले किस सब्जेक्ट को पढ़ना है, बीच में कौन से सब्जेक्ट को पढ़ना है, ऑप्शनल को कब पढ़ना है। इन सारी बातों को मुझे नहीं लगता कि शायद किसी चैनल पर अभी तक किसी ने दिखाया है। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपको एक प्रॉपर मैनर बता पाऊँ, प्रॉपर वे बता पाऊँ, जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो की ड्यूरेशन बड़ी में लंबी खींचूं, पर कंटेंट को अच्छा बनाने के लिए आपके सारे डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और दोस्तों इस वीडियो के अंदर वीडियो को कंटिन्यू करूं उससे पहले एक छोटी सी कोचिंग के बारे में भी जानकारी देना चाहूँगा। अगर आपको किस सब्जेक्ट को पढ़ने में दिक्कत आ रही है तो आपको किसी टीचर की, किसी मेंटर की जरूरत होती रहती है, तो उसके लिए मैं आपको एक अच्छी कोचिंग रिकमेंड करना चाहूँगा। आपको मैं प्रेप लेटर के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। अगर आप यूपीएससी के सीरियस एस्पिरेंट हैं तो आप यहाँ से पढ़कर अपनी तैयारी को शानदार कर सकते हैं। सबसे पहली बात कि मैंने आपको प्रेप लेटर को क्यों बताया, इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो यही है कि इसकी जो फीस है वो काफ़ी कम है। मैं आपको कह सकता हूँ कि जो एसएससी की जो फीस होती है कोचिंग की, उससे कम फीस में आपको जो यूपीएससी की कोचिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, पूरे साल का एक्सेस आपको करीब 18,000 रुपये के अंदर देखने को मिल जाएगा। और सेकंड थिंग, फीस कम है और इनकी जो फैकल्टी है वो शानदार है। इनके साथ में पढ़ाने वाले फैकल्टी दिल्ली की बड़ी बड़ी ऑफलाइन कोचिंगों में पढ़ा चुकी हैं। इतनी ज़्यादा पॉपुलर है कि अगर आप इनके बारे में एक फैकल्टी के, मैं ये नहीं करूँगा कि आप किसी एक फैकल्टी के बारे में जानकारी लीजिए, आप इनकी सभी फैकल्टीज़ के बारे में गूगल से जानकारी लीजिएगा। गूगल आपको बताएगा कि इनकी फैकल्टी कितनी ज़्यादा शानदार है। और दोस्तों पूरे दिसंबर मंथ के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, पूरे दिसंबर और जनवरी मंथ, दिसंबर से शुरू होकर 15 जनवरी तक सभी पॉलिटी की क्लासेज इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्कुल फ्री हैं। एप्लीकेशन की लिंक नीचे दे दूंगा ताकि आप शुरुआत में अपने पॉलिटी की क्लासेज को पढ़ना शुरू करें और पॉलिटी को आप खत्म कर सके। साथ में यहाँ पे आपको एनसीईआरटी की समरी देखने को मिल जाएगी। अगर आप एनसीईआरटी को पढ़ते हैं, एनसीईआरटी में दिक्कत आ रही है तो आपको एनसीईआरटी के रिगार्डिंग भी यहाँ पे समरी देखने को मिल जाएगी। तो इन सारे प्लेटफॉर्म और सारे पैरामीटर को देखें तो कहीं ना कहीं प्रेप लेटर आपके लिए शानदार प्लेटफॉर्म है। और दोस्तों जिस समय आप इनका किसी कोर्स को खरीदे, माना कि आपने सारी क्लासेस को देखा पॉलिटी की, आपको लगता है कि प्लेटफॉर्म आपके लिए शानदार है और अगर आप इनकी किसी पेड कोर्स को खरीदना चाहते हैं तो उस समय आप अगर हमारा सिविल एस्पिरेंट कोड यूज़ करेंगे, हमारे चैनल का नाम है, तो आपको करीब 500 रुपये का ऑफ भी मिल जाएगा। सो दोस्तों ये तो बात रही कोचिंग के बारे में। अब हम मंथ वाइज स्ट्रेटेजी को देखते हैं कि किस हिसाब से अपन को पढ़ना है। दोस्तों हम एक ट्राई करेंगे कि जो हमारे पास में जितने भी टाइम है सबसे पहले उसको काउंट करते हैं। अभी दिसंबर का मंथ खत्म हो चुका है। मैं कोशिश करूँगा कि मैं यही मानूंगा कि दिसंबर के मंथ में अभी ज़्यादा दिन नहीं है और हम ट्राई करेंगे कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक की स्ट्रेटेजी को अलग करेंगे और आगे के 5 महीनों की स्ट्रेटेजी को अलग करेंगे। ओवरऑल हमारे पास में करीब 17 महीने हैं अभी यूपीएससी 2023 को लेकर। और आप में से बहुत से दोस्त अभी सोचेंगे कि जो व्यक्ति इस वीडियो को बाद में देखेंगे उनके लिए क्या स्ट्रेटेजी काम की रहेगी। दोस्तों हाँ, अगर आप इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं तो आप आपकी स्पीड को बढ़ा दीजिएगा। साथ में जो मैं सब्जेक्ट बता रहा हूँ उसको पढ़ना आपको उसी मैनर में, ताकि आप सिलेबस को ईजिली खत्म कर पाएंगे और सिलेबस को आप समझ पाएंगे। अभी इंट्रो मैंने काफ़ी ज़्यादा लंबा खींच लिया है, अब मुझे लग रहा है कि मुझे सीधे मुद्दे की बात पे आना है। दोस्तों हम सबसे पहले बात करेंगे जनवरी मंथ में। जनवरी मंथ में आपको क्या पढ़ना है, फरवरी में क्या पढ़ना है, ये इन सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना है। दोस्तों जनवरी मंथ में मैं आपसे बोलूँगा कि आप जब भी यूपीएससी की प्रिपरेशन शुरू करें तो मैं आपसे हमेशा, पहले भी कई बार मैंने जिक्र किया, आज फिर से जिक्र कर रहा हूँ, आपको 2 सब्जेक्ट से शुरू करना है, वो है पॉलिटी और इकोनॉमी। इसके पीछे जो कारण है वो क्या है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। दोस्तों इकोनॉमी और पॉलिटी ये 2 ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हमेशा प्रासंगिक रहते हैं, हमेशा करंट की लाइफ में रहते हैं। जब आप द हिंदू को पढ़ेंगे, दैनिक जागरण को पढ़ेंगे, तो आपके करीब 80% जो जानकारी होगी वो सिर्फ इन 2 सब्जेक्ट की होगी। और अगर आपको ये 2 सब्जेक्ट बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है तो आप न्यूज़पेपर को रिलेट नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपसे यही बोलूँगा कि पहला महीने में जब आप शुरू करें, जब जनवरी में जब शुरू करें कोर्स को, तब आप जनवरी इकोनॉमी और पॉलिटिक्स शुरू कर सकते हैं। इनके लिए आपको क्या करना है वो मैं आपको बताऊं तो आपको एनसीईआरटी से शुरू कर सकते हो। आप एनसीईआरटी को साथ साथ में पढ़ते जाइएगा, साथ में स्टैंडर्ड बुक को पढ़ते जाइएगा और इन दोनों को अगर साथ साथ में पढ़ने जाएंगे तो आपको लगभग ये दोनों सब्जेक्ट काफ़ी इजीली कवर हो जाएगी। साथ में आप प्रीवियस ईयर की एमसीक्यू की एक बुक साथ में रख सकते हैं। मैंने आपको पहले भी एक रिकमेंड की थी बुक, उसकी लिंक नीचे दे दूंगा, जो कि प्रीवियस ईयर के लिए काफ़ी ज़्यादा शानदार बुक आती है, दिशा पब्लिकेशन की बुक, तो उसको भी आप साथ में पढ़ सकते हैं। हमारे पास में जो शुरुआत के 4 महीने हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इन 4 महीनों में हमें क्या क्या पढ़ना है। दोस्तों इन 4 महीने में आपको इकोनॉमी पढ़नी है और पॉलिटी पढ़नी है। आप सोच रहे होंगे 4 महीने में सिर्फ क्या 2 सब्जेक्ट ही पढ़नी है। हाँ दोस्तों, इन 4 महीनों के अंदर आपको पॉलिटी और इकोनॉमी को कैसे भी करके खत्म करना है। ये 2 सब्जेक्ट है, काफ़ी ज़्यादा खास सब्जेक्ट है आपके लिए, क्योंकि इन 4 सब्जेक्ट को जब आप खत्म करेंगे और दोस्तों इनको जब आप पढ़े तो उस समय आप एनसीईआरटी को साथ साथ में पढ़ते जाइएगा। आप कभी ये मत सोचिएगा कि एनसीईआरटी को आप अलग से पढ़ेंगे, इन स्टैंडर्ड बुक को अलग से पढ़ेंगे, ऐसा कभी मत कीजिएगा। एनसीईआरटी को और स्टैंडर्ड बुकों को साथ साथ में रिलेट कीजिएगा। साथ में किसी कोचिंग के नोट्स को भी रिलेट कर सकते हैं।
मैंने कोचिंग के नोट्स के रिगार्डिंग आपको और भी वीडियो में जानकारी दी है, तो मैं नहीं चाहूँगा कि वीडियो को और ज़्यादा खींचूँ। तो दोस्तों इन चारों सब्जेक्ट को साथ साथ में कवर करेंगे, और जब आपके शुरुआत के 3 महीने हो जाए, मार्च महीना हो जाए, उस समय तक आप देखिएगा कि आपको बहुत कुछ कंटेंट के बारे में जानकारी मिल रही है। तो आप अप्रैल मंथ से इन्हीं 2 सब्जेक्ट के जो मेंस के आंसर है उनको लगाने की कोशिश कीजिएगा। मार्च के अंदर ही आप मार्च के बाद में आप इनकी मेंस के आंसर राइटिंग शुरू कर दीजिएगा। दोस्तों मैं मानूंगा कि आपने अप्रैल तक आप आ चुके हो और अप्रैल के बाद में आपने लगभग दोनों सब्जेक्ट फिनिश कर दी हैं। देन आफ्टर आपके पास में आता है अगले का मई, जून और जुलाई। इन 3 महीने में आपको क्या करना है दोस्तों? इसके अंदर आपको जो करना है वो है आपके ऑप्शनल का सबसे बेस्ट चुनाव, कि आपको ऑप्शनल कौन सा लेना है। आपको भी थोड़ा बहुत यूपीएससी के बारे में जानकारी मिल चुकी है, क्योंकि आपने इकोनॉमी और पॉलिटी जैसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट को आपने फिनिश कर दिया है। अब आपको ऑप्शनल के ऊपर अपनी स्ट्रेटजी को बनाना है, ऑप्शनल को पढ़ना शुरू करना है। डेली बेसिस पे आपको कम से कम 4 घंटे सिर्फ और सिर्फ ऑप्शनल को देना है। 4 नहीं तो 3 से 3.5 घंटे आपको ऑप्शनल को देना है। साथ में जो टाइम बचे उसमें आपको ज्योग्राफी, इंटरनेशनल रिलेशन और ज्योग्राफी के जो अदर जो इश्यू होते हैं लाइक एग्रीकल्चर हुआ या फिर डिजास्टर मैनेजमेंट हुआ, जो छोटे छोटे इश्यू होते हैं उनको साथ साथ में आप कवर करते जाएंगे। और हाँ, आप ऑप्शनल को कवर कर रहे हैं, ये मैं मान रहा हूँ कि आप मई से ऑप्शनल को पढ़ना शुरू कर दिया है। अब हमारे पास में 3 महीने हैं। ऑप्शनल को हम ज़्यादा महीने नहीं देंगे, हम ऑप्शनल को करीब 4 से 4.5 महीने देंगे, और उसी बीच में हम ऑप्शनल को खत्म कर देंगे। 4 से 4.5 महीने काफ़ी होते हैं एक ऑप्शनल को खत्म करने के लिए, या फिर 5 महीने मैक्सिमम मान सकते हैं। दोस्तों मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, इन 5 महीनों तक मैं कोशिश करूंगा कि आप सिर्फ और सिर्फ ऑप्शनल को साथ साथ में कवर करते जा रहे हैं। लेकिन मई, जून और जुलाई, इन 3 महीनों के अंदर अंदर आपने जो खत्म किया है वो है ज्योग्राफी के जो साथ साथ में मैंने इश्यू बताया था, IR हुआ, डिजास्टर मैनेजमेंट हुआ, एग्रीकल्चर का ऑप्शन ये जो सब्जेक्ट है वो हुआ, साथ में आपका इन्वायरमेंट साइंस है, इसको ये सब आपने सितंबर तक सब खत्म कर दिया है। आप सोच रहे होंगे मैं काफ़ी ज़्यादा जल्दी बता रहा हूँ, मैं आपको काफ़ी जल्दी नहीं बता रहा हूँ, आपको स्पीड को थोड़ा तेज रखना पड़ेगा, और इसी हिसाब से अगर आप पढ़ेंगे तो ही आप आपके सिलेबस को खत्म कर पाएंगे। अगर आप ये सोच रहे हो कि आप इकोनॉमी को लेके बैठे और आप 5 महीने तक सिर्फ इकोनॉमी खत्म करें, तो आपसे यूपीएससी का सिलेबस कभी खत्म नहीं हो पाएगा। अब हम जुलाई तक, मई, जून, जुलाई तक हम पहुँच चुके हैं, जिसके अंदर आपने इकोनॉमी, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, IR, इन्वायरमेंट साइंस, डिजास्टर मैनेजमेंट और एग्रीकल्चर, इन सबको खत्म कर दिया है। अब हमारा जो मेन जो इश्यू थे वो लगभग खत्म हो चुका है। अब हमारे पास में जो इश्यू रहता है वो रहता है करंट अफेयर्स। तो आप साथ साथ में करते जा रहे हैं। मैंने मान रहा कि आप करंट अफेयर्स को अलग से पढ़ेंगे। करंट अफेयर्स को आप साथ साथ में न्यूज़पेपर को पढ़ते जाएंगे, और हर मंथ आपको एक मैगजीन लाएंगे और मैगजीन से आप पढ़ते जाएंगे। बेहतरीन मैगजीन की लिंक नीचे दे दूंगा, उससे आप बाय कर सकते हैं। दोस्तों अब हम जो जुलाई खत्म कर दिया, अब हम सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, इन 3 महीनों के लिए हम देखेंगे कि इनके लिए आपको क्या क्या पढ़ना है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हमने जो शुरुआत के सब्जेक्ट खत्म की उनको हम साथ साथ में आप रिवाइज भी करते जाएंगे, और अब हम उठाएंगे हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आप सोच रहे होंगे कि हमने हिस्ट्री को सबसे लास्ट में क्यों उठाया। ज़्यादातर हिस्ट्री को सबसे पहले उठाया जाता है। दोस्तों इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है कि हिस्ट्री के अंदर आपको बहुत से फैक्ट आपको रटने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे, और वक्त के साथ में आप इसको भूल जाएंगे। इसके कारण जो जितना ज़्यादा ताज़ा पड़ा हुआ होगा उसको आप उसके बाद में रिलेट भी कर पाएंगे, समझ भी पाएंगे। और जो हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि जो आपके न्यूज़पेपर है उससे इतना ज़्यादा प्रासंगिक नहीं होता, और न्यूज़पेपर के साथ में इसके कोई भी ज़्यादा न्यूज नहीं रहती है। तो इसके कारण मुझे नहीं लगता कि हिस्ट्री को पहले पढ़ना आपके लिए एक बेहतरीन चुनाव होगा। दोस्तों हम सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, इन 3 महीनों के अंदर हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर और जो इसके रिगार्डिंग जितने भी टॉपिक है उन सबको कवर करेंगे, और साथ में साइंस एंड टेक्नोलॉजी को खत्म करते जाएंगे। दोस्तों हिस्ट्री के अंदर जो मैक्सिमम टाइम में मैं देखता हूँ कि हिस्ट्री को जब लोग पढ़ते हैं तो साथ में लोग जो टॉपिक रहते थे लाइक पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया हुआ, साथ में वर्ल्ड हिस्ट्री है, इसको कवर नहीं करते। आप कोशिश कीजिएगा कि एक कम से कम 15 से 20 दिन का एक शेड्यूल बनाइएगा, जिसके अंदर आप इन दोनों सब्जेक्ट को खत्म कीजिएगा, क्योंकि आपके मेंस में आते हैं, प्रीलिम्स में नहीं आते। और हम जो स्ट्रेटेजी बना रहे हैं वो प्रीलिम्स और मेंस को साथ में लेकर बना रहे हैं। ऐसा नहीं कि प्रीलिम्स के लिए अलग पढ़ेंगे, मेंस के लिए अलग पढ़ेंगे। हमने करीब नवंबर मंथ तक आ चुके हैं। नवंबर मंथ में हमने जो खत्म किया वो आप देखिएगा। नवंबर मंथ में हमने एथिक्स को खत्म नहीं किया, साथ में हमने ऐसे को खत्म नहीं किया। बाकी लगभग हमने काफ़ी कुछ पोर्शन खत्म कर दिया है। आप में से बहुत से दोस्त सोच रहे होंगे कि मैंने इसके अंदर सोसाइटी, सोशल इश्यू, इनको तो खत्म नहीं किया। दोस्तों जब आप नवंबर तक आगे हैं, नवंबर के बाद में जब आप हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर को खत्म कर चुके हैं, तो आपको करीब 15 से 20 दिन का वक्त लगेगा, जिसमें आप जो साइड में जो छोटे छोटे टॉपिक होते हैं उनको आप खत्म कर सकते हैं। और उनके लिए मैं आपको सीधे से एक ही बात बता रहा हूँ, कोचिंग के नोट्स को खरीदिए, उनसे आप फटाफट करके उनको पढ़ दीजिए, क्योंकि इनसे ज़्यादा सवाल आते नहीं है, और जो भी मेंस में आते हैं वो आप इजीली कवर कर पाएंगे। तो हमारे जो मेन जो इसके पिलर थे, जो भी हमारे प्रिपरेशन के जो मेन पिलर थे, वो हमने नवंबर के अंत तक आते खत्म कर दिया। अब आ गया हमारा दिसंबर मंथ। हम फिर से इसी मंथ में आ चुके हैं जब ये वीडियो आप देख रहे हैं। इस मंथ से आपको प्रीलिम्स के लिए पढ़ना शुरू तो करना है, लेकिन साथ साथ में जो ऑप्शनल पढ़ा है उसको रिवाइज कीजिए। जितना भी आपने अभी तक पढ़ा है उनको शुरू से लेकर रिवाइज करना शुरू कीजिए। ये आपका सेकंड स्टडी का टाइम है। सेकंड स्टडी के दौरान आप सिर्फ इन सब्जेक्ट को रटेंगे, बाकी कुछ भी नहीं करेंगे। इन सब्जेक्ट को आपको पढ़ना शुरू करना है। दोस्तों
ये वो टाइम आ चुका है जिस समय आपको टेस्ट सीरीज भी लगाने शुरू करनी है। आपको मार्केट से टेस्ट सीरीज नहीं, मतलब किसी कोचिंग से नहीं खरीदनी है। ट्राई कीजिएगा प्रीवियस ईयर के सभी पेपर लगाएंगे। ट्राई कीजिएगा कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले अपने साइट पे अपलोड करते हैं उन सभी पेपर को लगाएगा। और अच्छे टेस्ट सीरीज के तौर पे मैंने पहले भी एक वीडियो बना के दे रखा है आपको, तो उस वीडियो को मैं उसके अंदर इंक्लूड नहीं करूँगा, उसको आप देख लीजिएगा। दिसंबर मंथ के बाद में हम सिर्फ और सिर्फ अपने रिवीजन को करेंगे और आगे के जो 3 महीने हैं उसके अंदर हम सिर्फ रिवीजन करेंगे। आगे का जो टाइम रहता है करीब करीब मार्च आ चुका है। मार्च के बाद में हमको सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स स्पेसिफिक रूप से टॉपिक को रटना स्टार्ट करना है। लाइक हिस्ट्री है तो हिस्ट्री के सभी क्वेश्चंस को लगाना शुरू करना है, हिस्ट्री को प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव में पढ़ना शुरू करना है, पॉलिटी को, इकोनॉमी को, इन सबको प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव में पढ़ना शुरू करना है। आप में से दोस्त सोच रहे होंगे कि प्रीलिम्स के लिए अलग से तैयारी तो होती नहीं है। हाँ दोस्तों, मैं मानता हूँ कि तैयारी अलग से नहीं होती है, पर अभी तक आप मेंस के आंसर राइटिंग कर रहे थे, अभी आप एमसीक्यू के ऊपर अपना सारा फोकस करेंगे और एनसीईआरटी को एक बार फिर से रिवाइज भी करेंगे। दोस्तों जब तक आपका एग्जाम आएगा तब तक आप इसी प्रोसेस को फॉलो करेंगे एंड डेफिनेटली इस तरीके से अगर आप पढ़ते हैं तो डेफिनेटली आपको कुछ अच्छा अचीव तो हो गई और आप आपके साथ में सभी टॉपिक को साथ साथ में पढ़ते जाएंगे। दोस्तों अगर आपको लगता है कि इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपकी जरा सी भी मदद की है तो एक लाइक और एक कमेंट आपका बनता है। और दोस्तों ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको ऐसे ही बेहतरीन वीडियो मिलते रहेंगे। एक वीडियो हम टेस्ट सीरीज के ऊपर बना के दे देंगे आपको। इसके बाद में एक आपको जो बुक लिस्ट है, बुक लिस्ट के ऊपर भी आपको एक वीडियो बना के दे देंगे। और एनसीईआरटी के ऊपर भी मैंने एक वैसे वीडियो बना रखा है, एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है उसको भी मैं फिर से एक अपडेट करके एक दूसरा वीडियो बना के दे दूंगा कि एनसीईआरटी को किस हिसाब से कैसे खत्म करना है। तो अगर आप इन सारे तरीकों को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आई होप आपकी जो मंजिल है वो आपसे ज़्यादा दूर नहीं है एंड आपको जल्दी कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा आपके रिजल्ट के बारे में। और इसी मोटिवेशनल कोट के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करूंगा। जो नीचे लिंक आपको मिल जाएगी प्रेप लेटर एप्लीकेशन की, उसको भी इंस्टॉल जरूर कीजिएगा। आपको पॉलिटी वहाँ से पढ़ने को मिल जाएगी और पॉलिटी आप वहाँ से काफ़ी इजीली खत्म कर सकते हैं। सो दोस्तों ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ में हम फिर मिलेंगे इसी प्लेटफॉर्म पर। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, साथ साथ में पढ़ते भी रहिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।